नमस्कार साथियों, आज है 12 जून और 12 जून से जितने भी अपने करंट अफेयर के क्वेश्चंस हैं वो आज वाली क्लास में अपन कवर करते हैं। इससे पहले साथियों, अगर आपको क्लास अच्छी लगती हो आप इसको शेयर जरूर करिएगा। और करते हैं, अपना पहला क्वेश्चन है। तो साथियों 12 जून आज हो चुके हैं और अपनी जो क्लास है ये पहले अपन मॉर्निंग में 8 बजे रखते हैं और अब डेली आपकी सुबह 5 बजे क्लास शुरू हो जाएगी। तो करते हैं, पहला क्वेश्चन है। अभी अंतर्राष्ट्रीय जो खेल दिवस है ये कब मनाया जाता है? तो याद रखेंगे साथियों, जो अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस है ये आपका 11 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 11 जून को। तो अपना जो सही आंसर हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय जो खेल दिवस है ये आपकी 11 जून को मनाया जाता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। साथियों जून के जो प्रमुख दिवस हैं उसका रिवीजन अपन कर लेते हैं। अभी राष्ट्रीय सद्भावना दिवस 1 जून को मनाया गया और तेलंगाना स्थापना दिवस आपके 2 जून को मनाया गया। और विश्व साइकिल जो दिवस है ये आपके 3 जून को मनाया गया। और इसके साथ में जो अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस है ये आपके 4 जून को मनाया गया। याद रखेंगे प्यारे विद्यार्थियों, जैसे जो विश्व पर्यावरण जो दिवस है ये आपका 5 जून को मनाया जाता है। और इसके साथ में जो विश्व कीट दिवस है ये प्यारे बच्चों 6 जून को मनाया जाता है। और इसके साथ में विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस और विश्व देखभाल जो दिवस है ये आपके 7 जून को मनाया जाता है। आप याद रखेंगे साथियों, विश्व मस्तिष्क ट्यूमर जो दिवस है और इसके साथ में विश्व महासागर जो दिवस है ये आपके 8 जून को मनाया जाता है। और इसके साथ आप देखेंगे विश्व जो प्रत्यायन दिवस है ये आपके 9 जून को मनाया जाता है। और आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रीय जड़ी बूटी और मसाला दिवस, विश्व नेत्रदान दिवस और राष्ट्रीय बाल पॉइंट जो दिवस है ये साथियों आपके 10 जून को मनाया जाता है। और आप याद रखेंगे जो अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस है ये आपके 11 जून को मनाया जाता है। तो करते हैं साथियों, अपना जो अगला क्वेश्चन है ये है कि भारत में परमाणु हथियारों की जो संख्या है ये संख्या अब वर्तमान में कितनी हो गई है? याद रखेंगे प्यारे विद्यार्थियों, भारत में जो परमाणु हथियार है उनकी संख्या है ये संख्या कितनी हो गई है? तो अपना जो सही आंसर हो जाएगा साथियों, इसकी जो संख्या वर्तमान में 190 हो गई है। तो अपना सही आंसर क्या हो जाएगा? 190 अपना सही उत्तर हो जाएगा, जो कि पाकिस्तान से अपनी ज्यादा परमाणु शक्ति है। और अपना अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना अधिकारी लेफ्टिनेंट कमांडर सूरज जो प्रसार को हाल ही में कौन सा पुरस्कार दिया गया है? तो भारतीय नौसेना के जो अधिकारी हैं लेफ्टिनेंट कमांडर सूरज, ये आपके सामने हैं सूरज प्रसार, इनको जो पुरस्कार दिया गया है ये शौर्य चक्र दिया गया है। तो अपना जो सही आंसर है ये सही आंसर क्या हो जाएगा? शौर्य चक्र दिया गया है। याद रखेंगे प्यारे बच्चों, अभी जो भारतीय नौसेना के वीर अधिकारी लेफ्टिनेंट कमांडर सूरज पराशर को, जो कि मार्कोस कमांडो है, उनको जून 2026 में किसके द्वारा दिया गया है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा शौर्य चक्र उनको सम्मानित किया गया है। और उन्होंने नवंबर 2024 में कश्मीर के बांदीपोरा में एक संयुक्त अभियान के दौरान अदम्य साहस दिखाते हुए आतंकवादियों को ढेर किया था। तो अपना सही आंसर क्या हो जाएगा? शौर्य चक्र बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अपना अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सीबीएसई के जो अध्यक्ष हैं ये किसे नियुक्त किए गए हैं? याद रखेंगे साथियों, जो लोखंडी प्रशांत सीताराम है उनको सीबीएसई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और आगे बढ़ेंगे, अपना जो सही आंसर है ये ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
और ये जो आपके सामने है ज्ञानेंद्र सिंह जो मलिक है, ये है आपके गुजरात के डीजीपी चुने गए हैं। तो अपना सही आंसर लोखंडे प्रशांत सीताराम हो जाएगा, जो कि सीबीएसई के नए अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं। अगला अपना क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र का जो अध्यक्ष है, ये किसे नियुक्त किया गया है? तो याद रखेंगे साथियों, संयुक्त राष्ट्र महासभा के जो 81वें अध्यक्ष हैं, ये अध्यक्ष किसको चुना गया है? तो आप याद रखेंगे विद्यार्थियों, खलीलुर रहमान को चुना गया है संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा। ये संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें अध्यक्ष, जो कि बांग्लादेश के विदेश मंत्री हैं। कौन से देश के विदेश मंत्री हैं? बांग्लादेश के विदेश मंत्री हैं। तो अपना जो सही आंसर है, ये खलीलुर रहमान बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला अपना क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व बैंक मुख्यालय में 3 वर्ष के लिए कार्यकारी निदेशक नियुक्त करने की जो मंजूरी है, ये मंजूरी किसको दी गई है? तो आप याद रखेंगे, नीलकंठ मिश्रा को विश्व बैंक मुख्यालय में 3 वर्ष के लिए आगामी जो 3 साल है उनके लिए कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में मंजूरी मिली है। तो नीलकंठ मिश्रा, सी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और अगला अपना क्वेश्चन है विद्यार्थियों, हाल ही में चौथे एशियाई खिलाड़ी कौन बन गए? तो 90 मीटर का आंकड़ा पार कर 90 मीटर का आंकड़ा पार करने वाले जेवलिन थ्रो में तो कौन से खिलाड़ी हैं? नीरज चोपड़ा, रुपेश पथिरागे, रविकांत, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो अपना जो सही आंसर है, ये सही आंसर क्या हो जाएगा? रुपेश पथिरागे। तो याद रखेंगे साथियों, 90 मीटर कला में एशिया के जो 4 नंबर पे अपन कौन आए हैं? तो 4 नंबर पे रुपेश पथिरागे। हाल ही में जून 2026 में श्रीलंका के जो रुपेश थरंगा पथिरागे है, जेवलिन थ्रो में भाला फेंक में 90 मीटर का आंकड़ा पार किया है और चौथे एशियाई खिलाड़ी ये बन गए हैं। तो सही आंसर आपका रुपेश पथिरागे हो जाएगा, जो कि कौन से देश के हैं? श्रीलंका के। और अगला अपना जो क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय के द्वारा दुनिया की सबसे लंबी दूरी की रोबोटिक कार्डियक टेलिस सर्जरी का जो विश्व रिकॉर्ड है, ये बनाया है? आप याद रखेंगे साथियों, जो हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुधीर श्रीवास्तव है, उन्होंने 20,000 किलोमीटर दूर से कार्डियक टेली सर्जरी करके जून 2026 में विश्व रिकॉर्ड बनाया है। तो ये किसने बनाया है? डॉक्टर सुधीर श्रीवास्तव ने। तो अपना सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और अगला अपना क्वेश्चन है, हाल ही में सिंगापेन जो विशेष कार्य बल है, ये किस राज्य में शुरू किया गया है? तो याद रखेंगे विद्यार्थियों, जो सिंगापेन है, ये सिंगापेन एक महिलाओं की विशेष यूनिट है, जो कि तमिलनाडु में महिलाओं की सुरक्षा के लिए विशेष रूप से इसको गठित किया गया है। तो अपना जो सही आंसर है, ये क्या हो जाएगा? तमिलनाडु बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो डिटेल में देखेंगे अपन, महिलाओं की सुरक्षा के लिए तमिलनाडु में ये सिंगापुर विशेष जो सिंगापेन है, सिंगापुर नहीं है, सिंगापेन विशेष कार्यबल की शुरुआत की गई है और इसमें 280 महिलाएं हैं, पुलिसकर्मी इसमें शामिल हैं। तो सही आंसर अपना क्या हो जाएगा? तमिलनाडु बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। याद रखेंगे साथियों, तमिलनाडु की जो राजधानी है, ये आपकी चेन्नई है और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं सी जोसेफ विजय हैं और तमिलनाडु के जो गवर्नर हैं राजेंद्र विश्वनाथ हैं। और याद रखेंगे साथियों, लौंग का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तमिलनाडु है। और राष्ट्रीय पक्षी यहाँ का कौन सा है? पन्ना कबूतर है। तो तमिलनाडु का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? पन्ना कबूतर है। और ये भी याद रखेंगे साथियों, तमिलनाडु के जो राजकीय जो पशु है, ये नीलगिरी तहर राजकीय पशु हैं। और तमिलनाडु में सर्वाधिक रामसर साइट है, कितनी? 20 है। तो पहला स्थान किसका है? तमिलनाडु का। उसके बाद में जो सर्वाधिक जो दूसरे नंबर पर आता है,
ये आपके उत्तर प्रदेश आता है, जिसमें रामसर साइट कितनी है, 20 साइट है। याद रखेंगे साथियों, ये मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में है, और मुकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान ये भी आपके तमिलनाडु में है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान ये आपके तमिलनाडु में है, और मन्नार की खाड़ी समुद्री राष्ट्रीय जो नेशनल पार्क है ये कहाँ पर स्थित है, ये भी आपके तमिलनाडु में। और गुइंडी जो राष्ट्रीय नेशनल पार्क है ये भी कहाँ है, आपके तमिलनाडु में। याद रखेंगे साथियों, राज्यसभा की सीटें यहाँ पर 18 है और लोकसभा की सीटें 39 हैं, और विधानसभा की जो सीटें हैं तमिलनाडु में वो आपकी कितनी है, 234 हैं। तो बढ़ते हैं साथियों आगे। तो 2020 में जो समुद्री मछली उत्पादन में जो पहले नंबर पे जो राज्य आया है वो कौन सा आपका, तमिलनाडु है। और सिंगापेन कहाँ पर शुरू किया गया है, महिलाओं की सुरक्षाओं के लिए तमिलनाडु में। और 22 किलोमीटर जो मिनी सैटेलाइट ये विकसित किया है कहाँ के, तमिलनाडु के जो स्टूडेंट हैं उन्होंने 22 किलोमीटर तक मिनी सैटेलाइट को विकसित किया है। और ग्रीन शिपयार्ड ये तमिलनाडु में शुरू किया गया है। और FAO सोयल फार्मर हीरो जो कि वल्लुमन है उसको सम्मानित किया गया है। और दुनिया के पहले 3D प्रिंटेड जो बूस्टर इंजन है अग्निते का सफल परीक्षण कहाँ पर किया गया है, चेन्नई में किया गया है। तो अपना सही आंसर भी क्या हो जाएगा, चेन्नई हो जाएगा, जो कि तमिलनाडु की कैपिटल है। ये तेजपुर जो लीची है साथियों, तेजपुर जो लीची है ये कौन से राज्य की प्रथम या कौन से राज्य की जो GI टैग प्राप्त लीची है, तो ये आपके हैं असम की। तो याद रखेंगे साथियों, हाल ही में दुबई और सिंगापुर को निर्यात की गई है कौन सी लीची, तेजपुर लीची। तो अपना सही आंसर क्या हो जाएगा, असम बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और करंट अफेयर का जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन ये बनता है, हाल ही में दुबई और सिंगापुर को जो निर्यात की गई जो लीची है तेजपुर लीची ये कौन से राज्य के द्वारा की गई है। तो आपका जो सही आंसर है ये सही आंसर क्या हो जाएगा, असम राज्य के द्वारा। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। अपना क्वेश्चन है, तो असम की जो राजधानी है साथियों ये दिसपुर है। और मैप में आप देखेंगे असम के जो मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा है, और यहाँ के जो राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य है। याद रखेंगे साथियों, असम का जो राजकीय जो पक्षी है ये सफेद पंखों वाली लकड़ी की बतख है, सबसे बड़ी बतख है। और आप इसके साथ में असम में जो नेशनल पार्क है वो कौन सा नेशनल पार्क है, काजीरंगा जो नेशनल पार्क है ये साथियों कहाँ पर स्थित है, ये अपने असम राज्य में स्थित है। आप याद रखेंगे साथियों, असम का जो राजकीय पशु है ये पशु कौन सा है, एक सींग वाला गेंडा असम का राजकीय पशु है। और इसके साथ में भारत की जो पहली AI संचालित फिजिकल बैंकिंग है ये कहाँ शुरू की गई है, असम के गुवाहाटी में शुरू की गई है। वो भारत का पहला सैटेलाइट टैग वाला जो गंगा सॉफ्ट सेल जो कछुआ है ये कहाँ पर छोड़ा गया है, तो ये काजीरंगा नेशनल पार्क में। और याद रखेंगे साथियों, जो बक्सा शहद की पहली खेप है ये अमेरिका को असम के द्वारा निर्यात की गई है। और असम ने GI टैग वाले जो कार्बी आंगलोंग जो अदरक है ये कहाँ पर निर्यात की गई है, तो ये आपके लंदन में निर्यात की गई है। आप याद रखेंगे विद्यार्थियों, असम की जो लोकसभा है सीटें हैं ये 14 है, राज्यसभा सीट 7 है, और इसके साथ में विधानसभा जो सीटें हैं असम की ये 126 है। और आपको जानकारी अगर आपको अच्छी लगती है तो आप इस क्लास को लाइक जरूर करेंगे, क्योंकि आप जितना आप लाइक करेंगे मैं उतना ही आपकी अच्छी से अच्छी क्लास लेकर आऊंगा। और अपना अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जो वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप 2026 का जो आयोजन है ये आयोजन कहाँ पर हुआ है साथियों, जिसमें भारत ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तो आप याद रखेंगे जो वर्ल्ड योगासन जो चैंपियनशिप है 2026 की, इसका जो आयोजन है इसका आयोजन साथियों अहमदाबाद में किया गया है। और अहमदाबाद में जो प्रथम स्थान है ये अपने भारत देश ने प्राप्त किया है। तो सही आंसर अपना क्या हो जाएगा, अहमदाबाद बिल्कुल सही उत्तर
हो जाएगा। और अगला है क्वेश्चन साथियों, हाल ही में आयोजित ISSF विश्व कप 2026 में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में सुरुचि इंदर सिंह को कौन सा पदक मिला है? तो सबसे पहले तो साथियों ये देखेंगे कि जो ये ISSF विश्व कप 2026 की जो प्रतियोगिता हुई है ये कहाँ पर हुई है? तो ये म्यूनिख जर्मनी में हुई है। और महिला 10 मीटर एयर पिस्टल ये प्रतियोगिता थी और इसमें जो स्वर्ण पदक है, ये स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो ये आपके सुरुचि इंदर सिंह ने स्वर्ण पदक जीता है। और उन्होंने हम वतन ईसा सिंह को हराकर लगातार 200 विश्व रिकॉर्ड अपने नाम किया है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? उन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। और साथियों क्लास आपको अच्छी लगे तो आप शेयर करेंगे। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में मॉर्निंग में 5 बजे।